नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं, इस विषय का संबंध जुड़ता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। खासतौर पे देखें तो संरक्षण के दृष्टिकोण से ये विषय काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी जानते हैं कि ये एक तरह से माओवाद से प्रभावित क्षेत्र है। लेकिन अब ये माओवाद के बजाय दूसरे कारणों से चर्चा में है, क्योंकि माओवाद से प्रभावित ये जो क्षेत्र है जहाँ पर कांगेर घाटी आपको देखने को मिलती है, तो इस कांगेर जो वैली है इसे अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस कारण से अब ये पूरा जो क्षेत्र है ये चर्चा में है। तो इसी के बारे में जो बेसिक जानकारी है उस पर हम बात करेंगे, और इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थित जो कांगेर घाटी है, और इस कांगेर घाटी को ही अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसी विषय की आज हम चर्चा करने वाले हैं। बात करें क्यों चर्चा में है, तो देखिए एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि फॉर्मर जो मोएस्ट जो एक तरह से पूरा ये बेसन है इन छत्तीसगढ़ बैग्स प्रेस्टिजियस जो यूनेस्को टैग है वो अब इसे दिया गया है। इस कारण से अब ये चर्चा में है। भारत ने हाल ही में अपने कई सारे जो नए स्थल है, जो दर्शनीय स्थल है, उनकी सूची में शामिल किया है, जिस कारण से अब अपने देश में इनकी जो मौजूदा संख्या है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। हाल ही में देखें तो भारत के प्रतिष्ठित जो प्रतिनिधि मंडल है उसके द्वारा इन सभी स्थानों का नामांकन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और ये जो घोषणा है भारत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसी पर साझा किया है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो अपने देश का जो देखें तो एक तरह से पूर्वी भाग कह सकते हैं, पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य है छत्तीसगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके बारे में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य है, आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ का मैप है, और इसका जो राज्य है ये बस्तर है। ठीक है, बस्तर जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है आप देखेंगे तो माओवादियों से प्रभावित क्षेत्र है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा जगह, तो कांगेर वैली नेशनल पार्क। ये पूरा जो क्षेत्र है ये राष्ट्रीय उद्यान है, और हाल ही में यूनेस्को की जो विश्व विरासत या धरोहर जो स्थल है उनकी अस्थायी सूची में जो प्राकृतिक श्रेणी है उसके अंतर्गत अब इस पूरे क्षेत्र को क्या किया गया है, अब शामिल कर लिया गया है। इस कारण से अब ये क्या है, चर्चा में आ चुका है। तो ये न्यूज़ है, और हाल ही में इसको शामिल करने के कारण अब ये चर्चा में है। तो इससे जुड़े हुए जो ये पूरा क्षेत्र है इसके बारे में हम बात करेंगे। जो कांगेर जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे KBNP बोलते हैं, तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, जो राज्य है, इसी का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमने देखा, उसके एक तरह से देखें जो जगदलपुर क्षेत्र है वहीं पर इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है, यहाँ पर प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है कांगेर रिवर, कांगेर नदी है, उसी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिया गया है। ये जो पूरा वैली क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में क्या होती है, ये बहती है। तो इसकी जो दिशा है कि ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ ऐसे आप देख सकते हैं कि ये प्रवाहित होती है इस पूरे वैली क्षेत्र में। और जो कांगेर नदी है, ये मूल रूप से देखें तो ये जो नदी है, कौन सी, कांगेर नदी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कांगेर नदी है इसकी विशेषता भी आपको पता होना चाहिए कि ये एक महत्वपूर्ण नदी है इस पूरे क्षेत्र में। और कांगेर नदी क्या है कि एक दूसरी नदी की क्या है कि ये एक ट्रिब्यूटरीज है, ये सहायक नदी है। और वो कौन सी नदी है, तो दूसरी जो नदी है वो कोलाब नदी है। कौन सी नदी है, तो दूसरी जो नदी है ये कोलाब नदी है। इसी नदी की क्या है, ये एक सहायक नदी है। ठीक है, तो ये तथ्य भी आपको पता होना चाहिए। और ये अंततः क्या होती है कि ये अंततः जाकर जो गोदावरी नदी है उसमें ये जाकर मिल जाती है। तो इसको मैप पे आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि मैप यहाँ पर स्पष्ट नहीं मिला है, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो नदी है इस पूरे क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसके साउदर्न पार्ट में आप देखेंगे कांगेर वैली आपको देखने को मिलेगी, और ये अंततः देखेंगे तो गोदावरी बेसिन में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा टोपोग्राफी की बात करें कि कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो टोपोग्राफी है, जो स्थलाकृति है, वो किस प्रकार की है, तो एक तरह से देखेंगे तो इनमें निम्न जो समतल भूमि है वो आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे जो सॉफ्ट
कह सकते हैं कि जो स्लोप है, जो ढलाने हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। कुछ तीव्र ढलाने भी देखने को मिल सकते हैं, पठारी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। कई सारी जो गहरी खाइयाँ हैं, घाटियाँ हैं, घुमावदार जो जल धाराएं हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कांगेर नदी की हमने बात की, तो यहाँ की निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। और यहाँ पर एक झरना भी आपको देखने को मिलेगा, तीरथगढ़ झरना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण झरना है और ये 150 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ एक बड़ा ही देखें तो अट्रैक्टिव यहाँ पर मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय उद्यान में देखें तो 15 से अधिक जो चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, उसकी गुफाएं आपको देखने को मिलेगी, जिसमें प्रसिद्ध जो गुफाएं हैं उसमें जो कोटमसर है, कोटमसर की जो गुफा है, कैलाश की गुफा है, दंडक जो गुफाएं हैं, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ बात कर ले कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जो वनस्पति जीव जंतु हैं वो किस प्रकार देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में देखें तो बहुत प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं, अलग अलग जो वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। खास तौर पे ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर साल, सौगौन और बांस की जो प्रधानता है वो आपको देखने को मिलेगी। और आप देखिए कि साल जो सौगौन है, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र में देखें तो यहाँ का जो वन है उसकी जो आर्थिक जो महत्व है वो काफ़ी अधिक है। बांस की जो प्रधानता है, तो बांस से बहुत सारे जो उप उत्पाद हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके साथ ही मिश्रित जो नम पर्णपाती प्रकार के जो वन हैं, उसके जो वृक्ष हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख जो जंगली जो जानवर हैं, जैसे बाघ है, मृग है, तेंदुआ है, जंगली बिल्ली है, सांप है, चीतल है, भौंकने वाले जो मृग होते हैं, लंगूर, सियार, रीसस, मैकाक जो होता है, उड़ने वाली जो गिलहरी है, ये सभी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। पार्क के हवाई जीवों में देखें तो सामान्य जो पहाड़ी मैना है, जो जंगली मुर्गी है, चित्तीदार जो उल्लू है, रैकेट है, पूंछ वाले जो डोगो हैं, तोते हैं, ऐसे भी पक्षी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं, जैसे विश्व विरासत स्थल के बारे में देख सकते हैं कि विश्व विरासत जो सूची है इसमें विभिन्न जो स्थान हैं, जो वस्तुएँ हैं, उनको शामिल किया जाता है। ये जो सूची है 1972 से प्रदर्शित हो रही है। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो खनिज हैं उनके संरक्षण को कहीं ना कहीं संबंधित ये सम्मेलन है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है वो सन्निहित है और विश्व विरासत जो केंद्र है वर्ष 1972 में आयोजित कन्वेंशन का एक सचिवालय भी है। पूरे विश्व में देखें तो उत्कृष्ट जो भी सार्वभौमिक पुरातत्व हैं, उसके जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो स्थान हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षित करने के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण रूप से इनका चिन्हित या ये जो आइडेंटिफिकेशन करने की प्रक्रिया है ये की जाती है। इसमें देखें तो 3 प्रकार के स्थल शामिल किए जाते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला जो है सांस्कृतिक, दूसरा जो है प्राकृतिक है और तीसरा जो होता है वो मिश्रित श्रेणी का होता है। ठीक है, एक एक करके थोड़ा सा हम बात करें। पहला जो है सांस्कृतिक विरासत, ये सांस्कृतिक विरासत वाले जो तत्व हैं वो शामिल करते हुए जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, इसमें खास तौर पे ये ध्यान दिया जाता है कि जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। जो शहर हैं, शहर के अलावा देखें तो जो विभिन्न स्थल होते हैं उनको शामिल किया जाता है। पुरातात्विक जो स्थल हैं उनको भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा भी देख सकते हैं कि जो स्मारक होते हैं और जो पेंटिंग कार्य है, पेंटिंग भी इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये सभी क्या है, सांस्कृतिक विरासत के जो तत्व वाले जो कह सकते हैं कि प्लेसेस हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। वहीं प्राकृतिक जो विरासत वाले जो कैटेगरी है इसमें उत्कृष्ट और सार्वभौमिक विकासवादी जो प्रक्रियाएं हैं, खास तौर पे देखें तो इसमें ये कहा जाता है कि सार्वभौमिक और ऐसे जो तत्व हैं जो कहीं ना कहीं सार्वभौमिकता प्रकट करते हैं, उनका उत्कृष्ट कह सकते हैं कि विकासवादी प्रक्रिया होती है, तो उन्हें इसके तहत शामिल किया जाता है। इसके अलावा देखें तो सार्वभौमिक और विकासवादी प्रक्रिया के साथ जो अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो जो नेचुरल इवेंट्स हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। दुर्लभ और लुप्त प्राय जो आबादी है, तो दुर्लभ और जो लुप्त प्राय आबादी है उसे भी इसके तहत शामिल कर लिया जाता है।
और इस तरह के जो आवास हैं, हैबिटेट जो स्थल हैं, उनको प्राकृतिक विरासत वाले कैटेगरी में शामिल किया जाता है। वहीं चूंकि मिश्रित विरासत की बात की जा रही है तो मिश्रित का मीनिंग यही है कि मिक्स्ड जो हेरिटेज है, तो इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक ये दोनों जो तत्व हैं इनका जो समावेशन जिस तत्व में पाया जाएगा, यानी कि वैसे स्थान जिसमें प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत दोनों प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं, तो उसे मिश्रित विरासत श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब बात करें कि इस पूरे सूची का आखिर महत्व क्या होता है, तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण रूप से ये बड़े स्तर पे इसका पूरा जो महत्व है कैसे किया जाता है कि ये पूरा जो स्थल है इनका जो नामांकन की प्रक्रिया है ये आक्षेप सूची के तौर पे एक चरणबद्ध की जाती है। अवलोकन के अनुसार प्रत्येक देश को पहले किसी भी स्थल को अपनी सूची में शामिल करना आवश्यक होता है, जिसके बाद ही उसे विश्व खनिज स्थल के रूप में देखें तो नामांकित किया जाता है। ये जो सूची होती है भारत के सांस्कृतिक और जो प्राकृतिक खनिज के संरक्षण के समृद्धि में देखें तो उसके प्रति जो महत्वपूर्ण भाग हो सकता है उस रूप में इसे जाना जाता है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा हाल ही में जो अलग अलग नए स्थल जोड़े गए हैं, जिसमें सबसे पहला हमने बात की कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट का ये पूरा देख सकते हैं कि जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है इसे शामिल किया गया है, और ख़ास तौर पर ये अपनी जैव विविधता और इसके अलावा ही अद्वितीय जो भूवैज्ञानिक जो संरचना है उसके लिए खास तौर पर जाना जाता है। बस्तर जिले में स्थित ये पूरा जो क्षेत्र है, चूना पत्थर की जो गुफाएं हैं, जो यहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, समृद्ध जो वनस्पति है और यहाँ जो वन्य जीवों का जो एक तरह से पूरा आवास है, उस रूप में ये देश दुनिया में चर्चा में रहता है, प्रसिद्ध है। और छत्तीसगढ़ के जो राज्य पक्षी हैं ये बस्तर हिल मैना इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण आवास उपलब्ध कराता है। इसके अलावा भी जो अलग अलग हैं, जैसे तेलंगाना का जो मुदुमल जो मेगालिथिक जो मेनहिर है ये चर्चा में है। इसके अलावा अलग राज्यों से अशोककालीन जो शिलालेख है ये स्थल चर्चा में है। 64 योगिनी जो मंदिर है, इसके अलावा गुप्तकालीन जो मंदिर है और बुंदेला राजवंश के जो महल है इनको शामिल किया गया है, तो ये सभी चर्चा में है। इसके अलावा जो भारत के यूनेस्को में धरोहर स्थल है उनके बारे में भी आप बेसिक जानकारी ले सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने बात कर लिया कि आखिर वो कौन सा क्षेत्र है जिसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और ये खास तौर पे जो कांगेर घाटी वैली है जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, और ये पहले माओवाद प्रभावित क्षेत्र के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब ये अपने दूसरे जो विशेषताएं हैं उनके कारण देश दुनिया में जानी जाएगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।